स्वागत है आपका इस धमाकेदार एपिसोड में, जहां बाय द एंड आपके पास यार पूरी क्लैरिटी होगी कि एक हाई पेइंग इंटर्नशिप या जॉब क्रैक करने का रोड मैप होता क्या है। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जिसने ऑलरेडी कॉलेज में रहते हुए 7+ इंटर्नशिप्स इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, स्टार्टअप, सर्विस बेस्ड कंपनीज की थी। अपनी ड्रीम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया था एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते ना मेरे पास 6+ जॉब ऑफर्स थे। और मैं सच में आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज अगर मैं, जो कि यूपी के एक छोटे से गांव कादीपुर के भी अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, और अगर मैं ये सब कुछ अचीव कर सकती हूँ तो आप मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं कर सकते। आपके पास तो प्रॉपर गाइडेंस है। जब मुझे अच्छे से कोडिंग टेक्नोलॉजी कुछ नहीं आते थे ना, तब भी मैं अपनी डायरी में पता है क्या लिखा करती थी, आई एम अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और साथ में पूरा एकदम रोड मैप लिखती थी कि यार वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। और घर में कुछ ऐसा खास टेक्नोलॉजी का, कोडिंग का माहौल नहीं था, मतलब कोई टेक बैकग्राउंड से नहीं था, तो मैं हर एक छोटी चीज़ की, कौन सा लैपटॉप लेना होगा मुझे, उसमें क्या प्रोसेसर का नाम होगा, कितना जीबी का लैपटॉप होना चाहिए कि मैं कोडिंग कर पाऊँ, ये देखिए अनगिनत मेल्स एचआर्स को, फाउंडर्स को लिखा करती थी, और बहुत जगह से रिप्लाई ही नहीं आता था, कई जगह से रिजेक्शंस आता था। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं हार रही थी, मैं उस टाइम खुद को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ना प्रिपेयर कर रही थी। वीडियो के एंड में ना आपको एक मैं बोनस करियर शीट दूंगी जो कि आपके बहुत ही काम का होगा, प्लस एंड में सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन भी आंसर करूंगी। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि जो मेरी एक्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जहां मेरा पैकेज 40 LPA था, वो जॉब मुझे कैसे मिली थी, और अगर आपको कोई हाई पेइंग इंटर्नशिप या जॉब करनी हो तो एग्जैक्टली क्या करना होगा। तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एग्जैक्ट प्रूफ दिखा देती हूँ कि वास्तव में पैकेज इतना ही था। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टॉक्स वर्थ 15 लाख एंड बेस पैकेज 20 लाख। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम बोनस फॉर वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी और वर्क फ्रॉम होम में जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होता है उसका बोनस था। तो सारे बेनिफिट्स मिला जुलाकर 40 LPA का पैकेज था। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं अपने सब्सक्राइबर्स का एक बार माइंडसेट जानना चाहती हूँ, और आप लोग को भी क्या इसी प्रकार की हाई पेइंग जॉब, एक अच्छा पैकेज वाला जॉब चाहिए, या फिर आपने कुछ और गोल अपने लिए प्रिपेयर किया है? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ, इससे मुझे बहुत अधिक मदद मिलेगी कि आपको किस प्रकार का गाइडेंस देना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ऐसी 3 चीजें जो कि आपको यार बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर 1, रैंडम लर्निंग हमें नहीं करनी है। मतलब कुछ भी ऐसे उठाया, पढ़ा, छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गए, कुछ और सीखा। जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना, उसका हमें निचोड़ के पूरा बेनिफिट्स उठाना है। मान लो अगर हम वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो यार उसका कुछ तो बेनिफिट उठाओ, कुछ इंटर्नशिप कर लो, नहीं तो फ्रीलांसिंग कर लो, ओपन सोर्स कर लो, उसकी मदद से कुछ हैकाथॉन वगैरह जीताओ। हर एक स्किल की मदद से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर उठाना है। नंबर 2, परफेक्ट टाइम का वेट हमें नहीं करना है टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स एंड जॉब। परफेक्ट टाइम जैसा कुछ नहीं होता। आपको अगर लगता है आपने अच्छे से स्किल मास्टर कर ली है, प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं आपके पास, डिसेंट रिज्यूमे, स्टार्ट अप्लाइंग। जब आप इंटरव्यूज दोगे तो आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पा रहे होगे खुद को नेक्स्ट इंटरव्यू या फिर अवसर के लिए। नंबर 3, सिर्फ DSA या सिर्फ डेवलपमेंट करना, दोनों का बैलेंस होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ DSA करते हैं, जिनके पास कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, जिनका रिज्यूमे कहीं ना कहीं खाली खाली सा रहता है, वो पीछे रह जाते हैं। सिलेक्शन उनका होना टफ हो जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट फेज है उसी में वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। और अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो DSA राउंड होगा उसमें आपको परेशानी हो सकती है। अब मैं आपको ना रियल रोड मैप बताती हूँ 2026 के लिए क्या बेस्ट है। मैं कंसिडर कर रही हूँ, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको भी, जैसे मेरी एक्स कंपनी में 40 LPA पैकेज था, तो आपको भी एक अच्छी हाई पेइंग जॉब अपने टेक इंडस्ट्री में, IT इंडस्ट्री में चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, अपना बेस, अपना फंडामेंटल मजबूत बनाना होगा। उसके लिए हम शुरुआत करेंगे एक लैंग्वेज से। अब वो लैंग्वेज में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि यार ये सीखे, वो सीखे, वो सीखे। और मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ, अगर आप एकदम बिगनर हो, आपको कोई नॉलेज पहले का नहीं है कोडिंग का, टेक का, पाइथन से डेफिनेटली शुरुआत कर सकते हो। इसी चैनल पर आपको फ्री पाइथन कोर्स, जहाँ पर एकदम ABCD की तरह मैंने पाइथन सिखाया हुआ है विद सर्टिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। अदरवाइज आप C++ या जावा भी सीख सकते हो। ठीक है, हमने पहले लैंग्वेज सीख लिया और अपना जो फंडामेंटल है, बेसिक जो कोर है कंप्यूटर साइंस का ना, उसको एकदम मजबूत बना लिया। स्टेप 2 पे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देना है। हमें थोड़ा समझना है कि भैया एरेज क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम, ये सब समझना है। फिर क्वेश्चंस हमें लीड कोड से, आप लिख लो ये सब, लीड कोड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, मैं जैसा किया करती थी, जैसे एरेज हमने पढ़ा थ्योरी, उसके बाद लीड कोड पर आकर फिल्टर लगा लो एरे, और उसके क्वेश्चंस आप काफ़ी सारे सॉल्व करो जब तक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। तीसरे नंबर पर हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर हमें डेवलपमेंट करना है। अब आप कहोगे ये क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब होता है हमें प्रोजेक्ट बनाने होंगे। यहाँ पर आप चुन सकते हो ML, AI, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, आपका जो दिल चाहे आप वो चूज़ कर लो। बस जो भी चूज़ करो ना, उसमें अपना 101% दो, तब आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर
जो हम चीज़ें सीखेंगे ना उसको हम बहुत अच्छे तरीके से उपयोग करेंगे अपने करियर को आगे बढ़ाने में। हम लोग प्रोजेक्ट जो बनाएंगे उसको हैकाथॉन्स में ले जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कॉम्पिटिशन्स में ले जाएंगे, ओपन सोर्स हो सकेगा वो करेंगे, इंटर्नशिप्स में हाथ पैर मारना शुरू कर देंगे अब जब प्रोजेक्ट्स वगैरह हमारे बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें क्रैकिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इनमें क्या चीज़ें, इसके लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, तो आपका फंडामेंटल, आपका बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। आपके पास मज़ेदार अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए या फिर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। पास्ट इंटर्नशिप का आप कहोगे पहले इंटर्नशिप के लिए पास्ट इंटर्नशिप का हम कैसे लाएं, राइट। मैं बिल्कुल थी आपकी ही जगह पर थी, तो हाथ पे यार मारना पड़ेगा, उतना दमदार अपने रेज्यूमे को हमें बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर कई बार ना कुछ ऐसे रोल्स होते हैं, मैंने कई बार आपको समझाया भी है, सिखाया भी है। फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी हो गया, फिर इस तरीके के जो रोल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशंस अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। तो क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, कैसे आप कहाँ से ले सकते हो, ऑलरेडी इसका डिटेल वीडियो है इसी चैनल पर। तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो वो भी चीज़ थोड़ा महत्वपूर्ण है, उस क्षेत्र का, उस करियर का आप बढ़िया से रिसर्च ज़रूर कर लेना, ओके। कुछ सेलेक्टेड कंपनीज ऐसी हैं जो कहीं ना डिफ्रेंशिएट करती है, मतलब भेदभाव ज़रूर करती हैं कॉलेज में, कौन से कॉलेज से बच्चा है। परंतु अगर आपका रिज्यूमे दमदार है, मान लो आपने ओपन सोर्स किया हुआ है, आपने GSOC में पार्टिसिपेट किया हुआ है, बड़े बड़े हैकाथॉन जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, दिल्ली पुलिस हैकाथॉन, ये सब कुछ बढ़िया फोड़ रखा है, कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स इतनी हैवी हो जाती है ना, आपका ज्ञान, आपका वैल्यू इतना बढ़ जाता है कि कॉलेज वॉलेज फिर मैटर ही नहीं करता, ठीक है। मैं हवा में नहीं बात करी, ये होता है। मतलब मैं अगर अपने आपको इनबॉक्स दिखाऊँ ना, इवन आज के समय में भी इतने अवसर आते हैं, क्यों? क्योंकि मेहनत की गई है उस चीज़ पर, उस चीज़ पर काम किया गया है। जब कॉलेज में लोग एकदम मस्ती के मूड में होते थे, तब भी मुझे था कि अच्छा करियर बनाना है तो थोड़ा अभी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो सेक्रीफाइस वर्थ इट रहता है, मानो मेरी बात, विश्वास करो आप। आज अगर मैं अपने स्टूडियो को बिल्ड करके यहाँ पर बैठी हूँ, राइट, आपसे बात कर पा रही हूँ, या फिर अपना घर बनाया है मैंने, गाड़ी खरीदी है, इंटरनेशनल वैकेशंस पर जा पा रही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि यार इनको तो बड़े आसानी से मिल गया, ऐसा नहीं होता। आप मेहनत करते हो ना, तभी कोई चीज़ आपको मिल रही होती है। अब मैं आपको थोड़ा 2026 मार्केट का रियलिटी चेक दे देती हूँ। देखो, आपकी सौम्यदी भी इंडस्ट्री में है, टेक में वैसे लगभग 8+ ईयर्स हो गए और फुल टाइम 5+ ईयर्स। और अभी फ़िलहाल माहौल ये है ना कि कंपटीशन बहुत अधिक हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास एक्सेस है इंटरनेट का, और इंटरनेट पे तो आप कितने, आपको गुरु, कितने मेंटोर, कितने रिसोर्सेज मिल जाएंगे, राइट। जैसे मैं भी हूँ, आप लोग को गाइड कर रही हूँ, राइट। मेरे टाइम पे इतना कुछ नहीं था, इतना कुछ रिसोर्सेज नहीं थे, बहुत ही ढूंढ के कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है वो खुद से फिगर आउट करो। सीनियर से पूछो, सीनियर मजाक उड़ाएंगे या तो आपको गलत गाइड करेंगे। मतलब मेरे साथ तो ये था, थोड़ा बहुत कुछ सीनियर अच्छे थे। तो कुल मिलाकर कंपटीशन हाई होने की वजह से ना आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर, अपने रिज्यूमे, अपने पोर्टफोलियो पर बहुत अधिक ध्यान देना होगा। तो भाई जैसे मैंने कहा था कि एंड में सब्सक्राइबर के क्वेश्चन एंड बोनस करियर शीट मैं आपको दूंगी, तो दोनों ही रेडी है आपके लिए। हमारे सब्सक्राइबर हरमीत कौर का क्वेश्चन है, हेलो दी वीडियो हेल्पफुल था, आई हैव अ क्वेश्चन, आई एम करेंटली परसुइंग BCA। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद कैन आई गेट अ जॉब इन द टेक फील्ड और शुड आई परस्यू MCA? तो हरमीत देखिए, ये पूर्णतः डिपेंड करता है कि BCA के बाद, मतलब अभी जैसे आप BCA कर रहे हो, तो क्या आपने कोई अच्छी सी स्किल, मज़ेदार सी स्किल मास्टर कर ली है या फिर नहीं की है। अगर मास्टर कर लिया है, आप ऑलरेडी एक दमदार पोर्टफोलियो बना चुके हो, कुछ इंटर्नशिप्स कर चुके हो, तो बड़े आसानी से कम 10-12 लाख LPA का आपको पैकेज मिल सकता है अपने टेक इंडस्ट्री में। परंतु अगर अभी आपने बहुत कुछ नहीं सीखा है, एंड वो आपको अंदर से पता भी होगा कि कितना हम सीखे हैं, कितना नहीं सीखे हैं, तो अगर ऐसी बात है तो आप डेफिनेटली आगे MCA कंटिन्यू कर सकती हैं अगर आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करता है। तो मेरा पर्सनली तो मुझे था कि यार इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे एक बढ़िया सी जॉब चाहिए। उस गोल के लिए शुरुआत से ही मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही साम दाम दंड भेद सारा प्रयास करना चालू कर दिया था, ठीक है। और आपका जो करियर बोनस शीट है ना, वो यार यहाँ पर रेडी है, जिसमें आपको इंटर्नशिप्स के लिए रेलेवेंट और रियली यूजफुल पोर्टल्स लिस्टेड यहाँ पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। और रिमोट जॉब, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स में पेमेंट होती है और बेहतर पैकेज मिल जाता है आपको। मैंने वही शुरुआत से करने का प्रयास किया है, मोस्टली रिमोट जॉब्स ही किए हैं, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट बेस्ड एंड स्टार्टअप जॉब्स के लिए ये कुछ अच्छे पोर्टल्स हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। एंड रेज्यूमे, पोर्टफोलियो टूल्स आपको यहाँ लिस्टेड मिल जाएंगे। अगर आपको कोल्ड ईमेल करना है HRs को, हायरिंग मैनेजर्स को, तो यहाँ पर कोल्ड ईमेल टेम्पलेट भी आपको मिल जाएगा, और वीकली एक्शन प्लान, काफ़ी मतलब अच्छा सा आपके लिए ये पूरा करियर चीट शीट मैंने बना दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी कुछ दुविधा, कोई भी डाउट रह गया हो, तो आप ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। हो सकता है आपके डाउट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ही मैं बना दूं। जैसे कि ये वीडियो भी आप में से किसी ने पूछा ही था कि सौम्यदी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हाई
पेइंग इंटर्नशिप ये सब क्रैक करना हो तो क्या रोड मैप होना चाहिए, आपने कैसे किया था, तो इसलिए मैंने ये बनाया है, ठीक है। बाकी अभी तक अगर आपने देखा है तो आपको पता ही होगा कि आई हैव ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड आप में से मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का नाम भी याद हो चुका है अच्छे से, जो लोग डेडिकेशन से एफर्ट डाल रहे हैं। एंड सच बताऊँ तो अभी मैं जो हायरिंग कर रही थी उसके लिए मेरा बहुत अधिक मन यही है कि मैं अपने सब्सक्राइबर में से ही किसी को हायर करूँ। अभी इंटरव्यूज़ चल ही रहे हैं, बट हाँ, आप ज़रूर मुझे बताया करो, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देखो वॉच टिल द एंड ज़रूर लिखा करो। इसी के साथ यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। Whenever your heart is broken